हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की आज रात की एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है, सभी सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की आज रात की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, एक्स्ट्रा मैरिटल, मैरिड एंड मैरिड, थर्ड पार्टी सिचुएशन, सेम जेंडर एनर्जीज। प्लीज़ बताइए क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की इन सिचुएशंस में करंट एनर्जीज, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए महादेव। यहाँ पर हायरोफेंट है, टॉरस वृषभ राशि, 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिबन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिबन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिबन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर्स जो हैं वो हैं यहाँ पर 5, 10, 11, 9, 16। नंबर 10, नंबर 5 बहुत स्ट्रांगली है। नंबर 14 है यहाँ पर। मंथ जो है मई, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, जुलाई। यस, ये मुझे मंथ से यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, लेट्स सी इनको क्लैरिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हायरोफेंट को क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द हायरोफेंट, प्लीज क्लैरिफाई द हायरोफेंट। हायरोफेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई हायरोफेंट, द हायरोफेंट। King of Swords, 9 of Cups, 4 of Pentacles, ठीक है। Eight of Coins, alright। गाइज़, यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखती है वो कुछ ऐसी है। आई थिंक यहाँ पर ना आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और बहुत ज़्यादा सोच में डूबे हुए मुझे दिखाई देते हो। ये पर्सन वैसे तो आपको प्यार जताते हैं, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वैसे तो ये पर्सन आपको प्यार जताते हैं, प्यार दिखाते हैं, बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जैसे ही आप उनसे सीधा, मैं डायरेक्ट अगर बोलूँ, क्योंकि हायरोफेंट है यहाँ पर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो अगर मैं डायरेक्ट ही बोलूँ तो यहाँ पर जैसे ही आप उनसे शादी की, कमिटमेंट की, इन सब चीज़ों की बातें करते हो, या फिर ये ऑलरेडी हो सकता है मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, कि इन्होंने आपसे बोला हो कि अपनी मैरिड लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि वहाँ खुश नहीं है, तो जैसे ही आप उस टॉपिक पर बात करते हो, जैसे ही आप उस चीज़ से रिलेटेड बात करना चाहते हो या बात करने की कोशिश करते हो, वैसे ही ये पर्सन ऐसे हो जाते हैं, लाइक इनके पास कोई जवाब नहीं होता है और ये बहुत अजीब रिएक्ट करने लगते हैं या बात करना बंद कर देते हैं, जैसे इनके पास उस बात का कोई जवाब ही नहीं है आपका। तो आप इस सोच में डूबे हुए हो कि इस इंसान के ऊपर मैं भरोसा करूँ भी कि ना करूँ, करना चाहिए, क्या ये मुझसे सच में प्यार करता है या करती है, या फिर एक टाइम पास है। क्योंकि जताता तो है प्यार या जताती तो है, लेकिन क्लियरिटी नहीं है। जब भी मैं सीरियस बात करती हूँ या जब भी मैं सीरियस बात करता हूँ तो ये इंसान इतना अजीब रिएक्ट क्यों करता है या क्यों करती है, ये डेफिनेटली आपके मन में है और ये बहुत ज़्यादा आपके मन में चल रहा है। अब जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसी एनर्जी बन रही है कि आप शायद उनसे बात नहीं कर रहे हो, या आप कटे कटे से हो गए हो उनसे,
या तो आप बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हो उनसे, या फिर आप पहले के जैसे बात नहीं कर रहे हो, जैसे पहले आप उनसे बात करते रहते थे या पहले आप बहुत इन्वॉल्व रहते थे उनके साथ। आई थिंक अभी आप नहीं होते रहे इन्वॉल्व उनके साथ, क्योंकि आप खुद सोच में पड़े हुए हो, सोच में डूबे हुए हो। आपको खुद को समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है, क्या सच है, क्या झूठ है। यहाँ पर ऐसे में जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, देखो यहाँ मुझे दिखता है, पहली चीज़ तो ये कि जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है उनके लिए मैसेज देती हूँ मैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं, ठीक है, आपको कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बट 8 ऑफ कॉइन्स है। किसी तरीके का इनको ऐसा लगता है कि अभी अपने करियर में स्टेबल नहीं है, या फिर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल नहीं है, या तो इस पर्सन के फाइनेंशियली इस पर्सन को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से ये अभी किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते हैं, या इनका अभी करियर स्टेबल नहीं हुआ है। इनका ये कि पहले मैं अपना करियर स्टेबल करूं, पहले मैं अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करूं, देन उसके बाद मैं किसी चीज़ को लेकर के कमिट करूं, या मैं उसके बाद कमिटेड रिलेशनशिप में जाऊं। तो इनको अपनी चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, आई थिंक ये कमिटेड रिलेशनशिप में आने से पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं या चाहती हैं, या अपने करियर को पहले बिल्ड करना ये पर्सन चाहते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर तो ये मुझे कुछ चीज़ें दिखती है, आपकी उलझन जो थी वो मैंने यहाँ पर सॉल्व की। दूसरा एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो पर्सन है ऑफकोर्स उस जो भी उनकी मैरिड लाइफ है उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ किसी तरीके का बहुत ज़्यादा इनका पैसा जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि उस रिश्ते से निकलने में इनको बहुत ज़्यादा पैसों का नुकसान हो रहा है, या फिर इनके पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, या इनके पास अभी पैसे हैं नहीं, ठीक है, चीज़ों से डील करने के लिए। तो पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, या तो बड़ा नुकसान है या फिर उतना नहीं है लगाने के लिए। दैट्स वाई ये पर्सन बहुत सोच में डूबे हुए हैं कि मैं क्या करूं, ठीक है, या उस मैरिड लाइफ से मैं कैसे निकलूं, कुछ तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है। अगर ये फीमेल है और ये एक्स्ट्रा मैरिटल है, स्पेशली मैं यहाँ पर बोलूँगी, अगर ये फीमेल है और ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर जो मुझे मेल का मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिखती है, और फीमेल का मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे उनको इनसिक्योरिटीज़ है कि यहाँ से भी निकल जाए, और पता नहीं आप उनको वो कमिटमेंट या वो स्टेबिलिटी दोगे कि नहीं दोगे, ये उनको थोड़ा डर है, ये उनको इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं यहाँ से निकल जाऊँ और फिर वहाँ भी मुझे वो स्टेबिलिटी या वो कमिटमेंट नहीं मिली, तो ना मैं घर की ना घाट की, वो वाला सीन हो जाएगा मेरे साथ और मेरी कंडीशंस बहुत ख़राब हो जाएंगे। तो ये डर है जिसकी वजह से मतलब उनको ना आपकी तरफ से ये उनके लिए मैसेज है, जिनके जो किसी फीमेल के साथ है एक्स्ट्रा मैरिटल में, इनको वो सिक्योरिटी या फिर इनको वो पूरा भरोसा नहीं हो पा रहा है कि आप उनको कमिट कर दोगे। आई थिंक वो वेट कर रही हैं कि पहले आपकी तरफ से कुछ क्लियरिटी या प्रॉपर क्लियरिटी या कमिटमेंट आ जाए, देन उसके बाद में ही वो ये स्टेप उठाएं, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे डर हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, थोड़ा भरोसा करना उनको रिस्की लग रहा है। दैट्स वाई वो आपसे ये नहीं कह रही हैं डायरेक्टली कि उनको भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आपको तो यही बता रही हैं कि उनको भरोसा है, लेकिन ये डर मुझे उनके मन में दिखाई देते हैं, ठीक है, इस वजह से उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर आप चाहते हो उनका साथ देना तो आप उनको बिलीव दिलाओ। कैसे दिलाओगे वो आपके ऊपर है कि आप उनको जो है साथ दोगे या आप जो है उनको छोड़ोगे नहीं। बीच रास्ते में लोग छोड़ देते हैं कि वहाँ से भी निकल आई, ठीक है, कैसी भी ज़िंदगी चल रही थी बट वहाँ से भी निकल आई और यहाँ भी कोई सहारा नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो फाइनेंशियली हो सकता है वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड है, और देन वहाँ से निकलने में उनको डर है क्योंकि उनको अगेन बाहर निकल के किसी पर डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स। और अगर वो फाइनेंशियली नहीं है अपने हस्बैंड पे डिपेंड, तो भी बहुत सी चीज़ें होती है फीमेल्स की, बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, बहुत से डर होते हैं,
तो वो बहुत ज़रूरी है क्लियर होना। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्स। 8 ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कॉइन्स, एम्प्रेस। ओके ओके, सो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है। अब ये देखोगे किसके साथ ये कनेक्ट कर रही है एनर्जी, तो वो देखें, मैं बता देती हूँ। कुछ लोगों की एनर्जी ये हो सकती है आप में से कि आप जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये पर्सन जब आपके पास आए थे तो ये शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, अलग अलग तरीके से, किसी भी तरीके से हो सकता है स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे या इमोशनली स्ट्रगल कर रहे थे। बट मुझे एक स्ट्रगल दिख रहा है, पेन में दिखाई दे रहा है कि बहुत परेशान थे। बट आपकी तरफ से ऐसी चीज़ें उनके लिए हुई हैं, चाहे वो इमोशनली या फाइनेंशियली, जिसके बाद उनकी काफ़ी कंडीशंस बेटर हुई, ये मुझे दिखाई देता है। तो आपने उनका काफ़ी सपोर्ट किया है। लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी जो कि मुझे बताती है कि ऐसा कुछ हुआ है रिलेशनशिप में जो आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा है, जो आपको बहुत हर्ट कर रहा है। हो सकता है इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, वो भी बिना किसी रीज़न के, और आपको नहीं पता क्या रीज़न है, सडनली घोस्ट कर देना, एंड ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है आपको, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचा रहा है आपको। ये नहीं है कि आपने उनकी कोई हेल्प की तो आपको उम्मीद थी कि पर्सन कभी ऐसा नहीं कर सकता या इसको ये हमेशा मेरे एहसान में रहेगा, नहीं। बट एक होता है ना कि प्यार एटलीस्ट इंसान चाहता है, रिस्पेक्ट एटलीस्ट चाहता है कि वो वैल्यू एटलीस्ट दे इंसान, वो इज़्ज़त एटलीस्ट दे। तो यहाँ वो नहीं दी गई है, ऐसा लग रहा है। एक होता है ना कि हमारे बुरे वक्त में किसी ने हमारा साथ दिया, और जब हमारा वक्त सुधर गया तो 4 लोगों के बीच में बैठ के जिस इंसान ने बुरे वक्त में साथ दिया उसका मजाक बनाया जा रहा है, या उस इंसान को इग्नोर किया जा रहा है और लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए जा रहे हैं, लेकिन जिसने बुरे वक्त में साथ दिया उसी को इग्नोर किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ आपने फेस किया होगा इनकी तरफ से, जो मुझे दिखता है। अब यहाँ पर एक अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो मुझे इनकी एनर्जीज में दिखाई देता है कि आपको अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आज रात ये पर्सन आपको अनब्लॉक भी कर दे, ठीक है, उसके भी यहाँ पर मुझे चांसेस दिखते हैं कि आज रात ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। रिकन्सिलेशन की एनर्जीज दिख रही हैं, जिनकी भी ऐसी कुछ एनर्जीज रही हैं। यस, ये सोच रहे हैं एक्चुअली आपको अनब्लॉक करने के बारे में, लेकिन इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली ऐसा कुछ हुआ है जो कि काफ़ी पेनफुल रहा है, या मैं कहूँ कि बहुत एक समय से कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही थी, हर्ट हो रहे थे, संभल रहे थे, चीज़ों को बेटर कर रहे थे, फिर हर्ट हो रहे थे। वो कहते हैं ना, अगेन एंड अगेन चोट खाना, अगेन एंड अगेन तकलीफ़ मिलना, और फिर एक लिमिट हो जाती है इंसान की कि बस अब इस लिमिट से ज़्यादा मैं सहन नहीं कर सकती या सहन नहीं कर सकता। तो वही लिमिट आपकी हुई। एम्प्रेस, नाउ आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हो, आपको अभी और चीज़ें मैटर नहीं कर रही हैं, आपका बस यही है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। आपने अपनी वर्थ को जाना है, आपने जाना है कि आप क्या वैल्यू रखते हो। जब हम हमारी खुद की वैल्यू को समझ जाते हैं तो दूसरे भी इज़्ज़त करते हैं। तो यहाँ आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको भी फील हो रहा है कि अब आप नहीं झुकोगे उनके आगे, अब आप नहीं आओगे आगे से उनके पास, अब आप उनको प्लीज़ नहीं करोगे, अब आप उनको नहीं मनाओगे, अब आप उनके आगे प्यार की भीख नहीं मांगोगे। ये बात इस इंसान को अब समझ में आ रही है। एक अकेलापन, एक खालीपन ये पर्सन भी फील कर रहे हैं, क्योंकि वो जो लोग थे जिनके लिए ये आपको इग्नोर कर रहे थे, एक्चुअल में वो लोग 4 दिन की चांदनी थे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि पर्सन आपको आज रात अनब्लॉक कर दे। आगे आने वाले 17 घंटे किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 11 घंटे, 17 घंटे, 10 घंटे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आगे आने वाले 28 घंटे भी मुझे दिखाई देते हैं,
ठीक है, आगे आने वाले 28 घंटे भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ओके, वहाँ रख दिया है मैंने कार्ड। यह पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ट्स, पेज ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ सोर्ट्स, ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं किसी फेक आईडी के थ्रू, किसी फेक अकाउंट के थ्रू, या चोरी छुपे, क्योंकि ऐसा कुछ जो या तो फेक आईडी है या कोई दूसरा नंबर है, या किसी तरीके से चोरी छुपे स्पाई करना। तो ये पर्सन चोरी छुपे आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, ऐसा यहाँ पर दिखता है। हायरोफेंट की भी एनर्जी है आप लोगों के बीच में। ये स्पेशली उन लोगों के लिए एनर्जी है जिनके बीच में डिफरेंसेस है। अगर आपके पर्सन के साथ कुछ डिफरेंसेस है, लाइक कास्ट का, रिलीजन का, एज गैप है, या फिर मैरिड अनमैरिड का कुछ है, या कोई डिवोर्सी है, कोई अनमैरिड है, कुछ ऐसा अगर है जो कि थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, या फैमिली इश्यूज़ है, ठीक है, ये उन लोगों के लिए एनर्जी है कि आपके पर्सन आपको चोरी छुपे स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, यस, वो आपको स्पाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, उनका मन बहुत बेचैन रहता है। ठीक है, और उनको जब भी आपकी याद आती है तो वो आपको स्पाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अभी इनकी कंडीशंस मुझे ज़्यादा बेहतर नहीं दिख रही है। इनकी कुछ तो लाइफ में, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा मुझे लग रहा है कि पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इस इंसान की चल रही है। तो ये चोरी छुपे ना बस आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि इनको अच्छा लग रहा है स्पाई करना। क्यों स्पाई कर रहे हैं मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। हाई प्रीस्टेस अगेन, इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको लग रहा है कि आप शायद उनसे कुछ छुपा रहे हो, आप उनसे कुछ हाइड कर रहे हो, कुछ तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है जो आप बता नहीं रहे हो। तो वही चीज़ जानने के लिए ये पर्सन आपको चोरी छुपे स्पाई कर रहे हैं कि कभी तो कुछ तो आएगा सामने ऐसा। ठीक है, तो डाउट मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को डाउट है आपके ऊपर। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन की आज रात की एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स आज रात की एनर्जी ही है, निकल करके आई है यहाँ पर। देखिए, ये पर्सन ना आज रात ओवरऑल एनर्जी है, ये आज रात ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। रिकन्सिलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं कि हम एक हो जाएं, हम दोबारा से एक हो जाए, और हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सब सॉल्व हो जाए। ठीक है, अगेन 10 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। रिकन्सिलेशन दिखता है, एक्स्ट्रा मैरिटल में भी मुझे दिखाई दे रहा है रिकन्सिलेशन। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है तो रिकन्सिलेशन दिख रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स स्पाइंग एनर्जी है, आज रात ये पर्सन मुझे लगता है बहुत स्पाई करने वाले हैं आपको। ठीक है, लेट नाइट्स तक मुझे लगता है ये पर्सन आपको स्पाई करेंगे, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। 3 ऑफ कॉइंस, बात करना चाह रहे हैं ये पर्सन आपसे। इनका ये कि आपसे एक बार बात हो जाए, इनके मन में ये चीज़ चल रही है। ठीक है, मे बी कुछ क्लियरली बात करना चाहते हैं, क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स। Queen of Pentacles, Death, Devil। आज की रीडिंग में उन लोगों के लिए एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है जिनको आपके अपने पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है। ठीक है, यस, उनके लिए एनर्जी ज़्यादा है। मुझे लग रहा है कि आपको ना इस पर्सन के ऊपर कुछ तो डाउट चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपको ये समझ नहीं आ रहा है, आपका ये कि मैं उसके साथ बहुत अच्छे से थी या मैं उसके साथ बहुत अच्छे से था, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है। हो सकता है आपने उनको जॉब भी दिलवाई हो, फाइनेंशियली हेल्प की हो। आपका ये कि मैंने इस इंसान के साथ हमेशा बहुत अच्छा किया है, फिर भी ना इनका बिहेवियर आपको समटाइम समझ नहीं आता है।
समटाइम्स ये बहुत अजीब बिहेव करते हैं, आपके मन में अलग अलग डर पैदा होते हैं इनके बिहेवियर से। मतलब ना आपको कभी लगता है कि हाँ इंसान सच्चा है, कभी लगता है नहीं इंसान झूठा है, कभी लगता है कि हाँ इंसान सच में मुझसे प्यार करता है, कभी लगता है कि शायद टाइम पास कर रहा है। ऐसा मतलब एक जो होता है ना स्टेबिलिटी आना, तो मुझे लग रहा है कि जैसे ये इस पर्सन के साथ आपकी जो भी बातें होती है ना, आपको स्टेबल फील नहीं करवाती है, आपको इनसिक्योर फील होता है समटाइम्स। क्या सोच रहे हैं ये? देखो ये ना आपके साथ एक नई शुरुआत की सोच रहे हैं। द स्टार की एनर्जी है यहाँ पर, द लवर्स है, रिकन्सिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका प्यार मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ना मुझे विश दिखाई दे रही है, जैसे कि इस पर्सन की ना विश है, आप उनके भी विश बन गए हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कंडीशंस वाकई देखो इनकी लाइफ में कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ वाइज हो सकता है, फाइनेंशियल वाइज हो सकता है, फाइनेंशियली इनको नहीं तो इनकी फैमिली में हो सकता है कोई प्रॉब्लम चल रही हो, बट मुझे यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है कि कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। एंड ये अगेन एंड अगेन ये आपको बहुत ज़्यादा याद किए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनको इस वक्त आपकी ज़रूरत है, ठीक है, होता है ना कि यार मुझे वो इंसान होता है इस वक्त मेरी लाइफ में तो मेरी लाइफ अलग होती है, मुझे एक सपोर्ट मिल रहा होता, वैसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखता है। ओके, टावर, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई टावर, प्लीज क्लैरिफाई टावर, प्लीज क्लैरिफाई टावर। यहाँ पर टावर एनर्जी की है, प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ कॉइंस, द फूल। देखो ये पर्सन ना कहीं थोड़े से कंफ्यूज भी चल रहे हैं, इनको ये ना कहीं कंफ्यूजन में है कि मुझे एक नई शुरुआत कर देनी चाहिए या फिर मुझे सरेंडर कर देना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि द फूल 2 चीज़ों को शो करता है यहाँ पर, सरेंडर कर देना या फिर एक न्यू बिगिनिंग कर देना, प्लस ये रिस्क को भी शो करता है। तो आपकी पर्सन ना जगलिंग कर रहे हैं, सरेंडर कर दूँ मतलब चीज़ें जैसी चल रही है वैसे छोड़ दूँ, या फिर मैं न्यू बिगिनिंग करूँ, अपनी तरफ से आगे बढ़ूँ, ठीक है। और इनको ही समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए शायद ये थोड़ा और सोचेंगे और इसीलिए शायद इतना टाइम निकल के आ रहा है कि उन्होंने अभी कोई कांटेक्ट ना करें। हो सकता है थोड़ा टाइम लेके सोच के 28 घंटे 48 घंटे में जाके पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, उसके चांसेस हैं। इस इंसान को रिस्की भी लग रहा है, सरेंडर करना इनको रिस्की लग रहा है, इनको डर लग रहा है कि कहीं सब कुछ ना बिखर जाए, बिकॉज टावर है, पता चले मैं सरेंडर कर दूँ, मैं ऊपर वाले के हाथों में छोड़ दूँ और चीज़ें बिखर गई तो फिर क्या होगा। इनको डर भी लग रहा है, ये सोच भी रहे हैं, तो ये कश्म में मुझे दिखाई देते, एक जगलिंग करते हुए मुझे पर्सन दिखाई देते, जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो, ठीक है। इनके मन में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, क्या मुझे आगे बढ़ के और ऑप्शंस को देखना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि और ऑप्शंस भी हैं इनकी लाइफ में, तो मुझे उन ऑप्शंस को देखना चाहिए, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। क्या करूं, मतलब एक होता है ना दिमाग काम नहीं करता, कि ये होता है कि दिमाग में यार अब मैं क्या करूं या अब मुझे क्या करना चाहिए, तो बस वही स्थिति मुझे दिखाई देती है करंटली। एंड ये आज रात तक बनी रहेगी इनकी एनर्जीज, और शायद यही थॉट्स इनको जैसे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लेकर के जाएंगे, परेशान होंगे, बहुत मिस करेंगे आपको। हैवी एनर्जीज दिखाई देती है, जहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, कोई तो मेरी मदद करो, मुझे कोई तो क्लियरिटी मिले, कुछ तो समझ आए, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो आज रात ये एनर्जीज अभी की हैं, और ये आज रात जाके जो ओवर थिंकिंग बोलूँ या जो ये परेशान हो रहे हैं, ये बढ़ेगी एनर्जी, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखता है मुझे। Universe, please clarify 10 of cups. 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 Knight of cups. ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड हैंगमैन, यस, ये आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब ये भी इनके दिमाग में चल रहा है। मैं नहीं कहूँगी डिसीजन लिया है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जगलिंग आ गई है,
सो जगलिंग की एनर्जी है, तो मैं ऑफ कोर्स ये तो नहीं कहूँगी कि ये पर्सन एक्शन ले रहे हैं या लेंगे, लेकिन मैं ये कहूँगी कि उसके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि आपको पेन दिया है। और ये इनको कैसे फील हो रहा है, ये जब भी पहले कभी ऐसी चीज़ें होती थी रिलेशनशिप में, तो मुझे लगता है आप उनको चेज़ करते थे, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, उनके पीछे भागते थे। नाइट ऑफ कप्स से आप उनको मनाते थे, आप बहुत इमोशनल बातें करते थे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगा टाइप्स। आप उनको बहुत सी बातें बोलते थे कि इस इंसान को एटलीस्ट थोड़ा सा फील हो कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ या मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। हमेशा आप यही उनको जताते रहते थे या फील करवाते थे कि वाकई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन इस बार ना, जो आप उनके पीछे भागते थे या इनकी तरफ आते थे, ये किसी चीज़ को रोक रही है, राइट, ये किसी की तरफ बढ़ रही है, तो ये जो आप उनके पीछे भागते थे या उनके पास आते थे, अब आपने उनसे मुंह फेर लिया, अब आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि मूव ऑन की एनर्जी को शो करता है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। इसलिए इस इंसान को एहसास हुआ है कि इस बार आपको शायद इन्होंने ज़्यादा हर्ट कर दिया, इस बार आपको ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा दी, दैट्स वाई आप आगे बढ़ रहे हो, इनकी तरफ आने के बजाय आप आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि ये पर्सन बस सोच रहे हैं, एक्शन नहीं दिख रहा, बिकॉज यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, जो कि स्टक एनर्जी है, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी, जैसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, इरिटेशन इनको हो रही है, लेकिन एक्शन में नहीं आ रहा है। सोच तो बहुत रहे हैं लेकिन एक्शन में चीज़ें नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो ये सब मुझे यहाँ पर दिखता है। तो ये सोच रहे हैं माफ़ी वगैरह मांगने की, इनको फील भी हो रहा है कि हमेशा आप आ जाया करते थे उनके पास, लेकिन इस बार नहीं आ रहे हो, तो उनको ये महसूस हो रहा है कि शायद इस बार मैंने ज़्यादा हर्ट कर दिया, इस वजह से वो आ नहीं रही है, इस वजह से वो आ नहीं रहा है, ठीक है। ये चल रहा है उनके मन में। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कॉइंस। शायद आप इस इंसान को बहुत खुश देख रहे हो, या आप इनको हो सकता है औरों से बात करते हुए देख रहे हो, आप इनको बहुत खुश देख रहे हो। डेफिनेटली आप याद कर रहे हो पास्ट को, मुझे दिखाई देता है, आपको याद आती है, पास्ट की चीज़ें याद आती हैं, उनके साथ जो भी कन्वर्सेशन, जो भी टाइम स्पेंड किया, सब याद आता है। साथ ही साथ पास्ट में उन्होंने आपको जो दुख दिया है, हर्ट किया है किसी भी तरीके से, वो भी याद आता है। आप देखते हो कि इंसान तो बहुत खुश दिख रहा है मुझे, ये तो बहुत खुश है, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो औरों से बातें कर रहा है, तो बहुत अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, वो तो उसी मज़े में है, वो सबसे वैसे ही बात कर रहे है जैसे पहले मुझसे करता था या करती थी, वैसे वो औरों से बात कर रही है या कर रहा है, वो बहुत खुश है, लाइक उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये सब शायद आप देख रहे हो, ये सब हो रहा है। एम्प्रेस है यहाँ पर, एस ऑफ कॉइंस है। तो यहाँ पर इस एनर्जी को देख करके मैं एक ही चीज़ कहूँगी, हायरोफेंट भी है, वो कहते हैं ना कि बाकी सब तो गोपियाँ हैं और राधा सिर्फ आप हो वाला सीन है ये। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो ये पर्सन आपको उनसे बिल्कुल अलग देखते हैं, बिल्कुल यूनिक देखते हैं, बिकॉज एम्प्रेस है। वो लोग हैं वो उन लोगों को फ़न में ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको बहुत अलग तरीके से देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के दिमाग में अगर आपकी इमेज थी, या तो वो चेंज हुई है या ऑलरेडी शुरू से यही इमेज थी उनके दिमाग में। आपको बहुत ही यूनिक पर्सन की तरह वो देखते हैं, उनको पता है कि आप टाइम पास करने की चीज़ नहीं हो, या वो पर्सन नहीं हो जिसके साथ टाइम पास किया जा सके। आप हो मैरिज मटेरियल पर्सन, आप हो जिसको सीधा सिर्फ कमिटमेंट ही दिया जा सकता है, जिससे शादी की जा सकती है। तो आप बाकी सब और आप में क्या फ़र्क है, वो लोग हैं जो उनके अकेलेपन को दूर कर दें, या फिर उनको लाइक एंटरटेनमेंट पर्पस, फन वे में चीज़ों को लेना, या यार कोई होना चाहिए बात करने के लिए तो चलो गप्पे मार लिए। तो ये वो लोग हैं जिनको आप देख रहे हो कि जिनके साथ आपको लग रहा है बहुत खुश हैं, ठीक है। देख के हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं इनके बीच कुछ खास है, लेकिन नहीं, वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, वो सिर्फ गप्पे मारना जिसे कहते हैं वो है, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर, और आपको बहुत अलग मानते हैं, आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं, उनको पता है कि आप वो पर्सन हो जिससे शादी की जाएगी, जिसके साथ टाइम पास नहीं किया जाएगा, शादी की जाएगी। तो पर्सन आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। इनको ये भी मालूम है कि बिना कमिटमेंट के आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करने वाले हो, बिना कमिटमेंट के तो आप परेशान ही रहोगे।
तो ऐसा लगता है जैसे इस इंसान की या तो ये नज़रिया बदला है इनका आपको देखने का, या ऑलरेडी यही था उनके शुरू से। लेकिन हाँ, अभी मैं ये ज़रूर कहूँगी, कुछ भी गलत मत सोचो, ठीक है। यहाँ पर वो लोगों, जो जगह आपकी है ना, वो उन लोगों की नहीं है, ठीक है। क्योंकि कार्ड्स में मुझे क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है, ये कार्ड ज़्यादा पावरफुल है इधर के बजाय। जो आप देख रहे हो ना उनकी लाइफ में, जो चीज़ें आप देख रहे हो, उससे ज़्यादा पावरफुल कार्ड्स ही हैं। तो ये वो एनर्जी जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ये आपकी एनर्जीज वो आ रही हैं उनकी लाइफ में कि जिसको वो रिप्लेस नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि आपको ये बाकियों से अलग मानते हैं या अभी मानने लगे हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।